श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि ब्रह्मा के पुत्र स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा के 2 पुत्र हुए, जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र का नाम था राजा प्रियव्रत और कनिष्ठ पुत्र का नाम था उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि, जिसमें रानी सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव और रानी सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। महाराजा उत्तानपाद महारानी सुरुचि को अत्यधिक प्रेम करते थे, क्योंकि वह दिखने में अत्यधिक सुंदर थी। वही दूसरी ओर वह महारानी सुनीति की अवज्ञा करते थे। महारानी सुनीति के पुत्र ध्रुव और महारानी सुरुचि के पुत्र उत्तम दोनों ही बहुत छोटे, लगभग 5 साल की आयु के हैं। एक दिन बालक उत्तम अपने पिता की गोद में खेल रहा था। इतने में ही ध्रुव वहां आ जाता है और अपने भाई को प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता की गोद में खेलता देख उसका भी मन होता है कि वह भी जाए और अपने पिता के साथ खेले। वह अपने पिता के निकट पहुंचकर उनके गोद में चढ़ने का प्रयास करता है। तभी माता सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे नीचे खींचते हुए उतार दिया, क्योंकि महारानी सुरुचि महारानी सुनीति के पुत्र ध्रुव को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। महारानी सुरुचि ने ध्रुव को कठोर वचन कहना प्रारंभ कर दिए कि हे ध्रुव, तुम अपने पिता के गोद में खेलने के लिए अयोग्य हो। तुम्हारे अयोग्यता का कारण है कि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तुमने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है। इसलिए जाओ, भगवान नारायण की तपस्या करो। हो सकता है उनकी कृपा से तुम्हारा अगला जन्म मेरे गर्भ से हो, तब जाकर तुम अपने पिता के गोद में बैठने के योग्य बनोगे। अपनी सौतेली माता के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर ध्रुव की स्थिति दयनीय हो गई। उसकी स्थिति ऐसी हो गई मानो एक सांप को डंडे से मारा गया हो और वह जोर जोर से सांसें ले रहा हो। ठीक उसी प्रकार ध्रुव भी गुस्से से जोर जोर से सांसें लेने लगा। वह छोटा बालक अपमानित होकर दौड़कर अपनी माता के पास गया। ध्रुव अपनी माँ के पास पहुंचकर रुदन करने लगते हैं और अपने साथ घटी घटना को विस्तार से बताते हैं। माता सुनीति यह सब सुनकर अत्यधिक दुखी होती है। कठोर वाणी से आहत हुए अपने पुत्र को देखकर माता सुनीति सोचती है, मैं क्या कहूँ इसे, यह एक नन्हा सा बालक है। माता सुनीति कहती है कि हे पुत्र, तुम किसी के बारे में भी गलत चिंतन मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है वे स्वयं कष्ट उत्पन्न करके स्वयं को दुखी करता है। ध्रुव, तुम अपनी माता सुरुचि के लिए अपने मन में शत्रुता का भाव कभी मत रखना, क्योंकि उन्होंने जो भी कुछ कहा है वो सत्य है। क्योंकि तुम्हारे पिता, जो कि मुझे एक दासी के समान भी नहीं मानते हैं, तुम्हें अपने पुत्र के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए जाओ, जाकर तुम नारायण की तपस्या करो, यही तुम्हारे लिए सही उपदेश है। हे मेरे प्रिय पुत्र, तुम बिल्कुल समय गवाए बिना भगवान करो, जो अत्यंत भक्त वत्सल हैं। वो जन्म मृत्यु के चक्र से उद्धार करने वाले हैं, तुम उनकी भक्ति करो। हे मेरे प्रिय पुत्र, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे हृदय में जो दुख उत्पन्न हुआ है उसे दूर करने का एकमात्र यही उपाय है। इसलिए तुम भगवान के पास जाओ। अपनी माता के वचन को सुनकर ध्रुव तुरंत ही वन की ओर निकल जाते हैं। जब महर्षि नारद मुनि ने यह देखा कि एक छोटा सा बालक तपस्या करने वन की ओर निकल पड़ा है, तो वह अत्यधिक आश्चर्यचकित रह गए। देखो पुत्र, तुम बहुत ही छोटे हो, तुम्हें मान और अपमान का क्या ही ज्ञान है। तुम्हें पता है कि ये जो तुम तपस्या करने निकले हो, ये बड़े बड़े ऋषि कई जन्मों तक योग तप करने के बाद भी भगवान का दर्शन नहीं प्राप्त कर पाते। तुम तो फिर भी बहुत छोटे बालक हो, इसलिए तुम घर लौट जाओ।
वास्तव में नारद मुनि ध्रुव की परीक्षा लेने आए थे, क्योंकि वह देखना चाहते थे कि यह छोटा सा बालक अपनी प्रतिज्ञा में कितना दृढ़ है। नारद मुनि की बात सुनकर ध्रुव कहते हैं कि मैं एक ऐसा पद प्राप्त करना चाहता हूँ जिसे संसार में आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया, यहाँ तक कि मेरे पिता, पितामह और परम पितामह भी ने नहीं किया हो। इसलिए कृपया मुझे उसी पद का उपदेश दीजिए जिस पर चलकर मैं अपने इस